चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके टीआरएमयू को जिताएं, जिससे अच्छी तरीके से अपना हक हम वहाँ उठा सकें। आदरणीय सभा के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, बिल्डिंग के कर्मचारी भाइयों और हमारे WRS 3-4 के साथियों, आज मैं एक स्लोगन से अपनी बात को शुरुआत करता हूँ। मैं इस थके हुए तलब से दस्त मांगता हूँ। जो मांगता नहीं रब से वो सब आपसे मांगता हूँ। वो मांगते हैं भीख हाकिमों की तरह, मैं अपने मजदूरों की हक अदब से मांगता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज यह जरूरत एक तरफ वो लोग खड़ा है जो आपके कारखाना के डुबाने की ओर लगा हुआ है। उन मजदूर साथियों को जो आपका BLC बिक रहा था, आपका MCTR बिक रहा था, लेकिन ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन खड़ा था जो कि आपके BLC को बचाया और ERMU को बचाया। तो साथियों, आपको यह फैसला करना है कि आप ERMU के तरफ है कि कांग्रेस के तरफ है कि PRKPS के तरफ है कि वो TMC वाला जो नया यूनियन है उसके तरफ है। साथियों, आपकी हक और हुकूक की लड़ाई मैंने प्रत्येक दिन इस कारखाने में लड़ा। 48 घंटे के सवाल के पर साथियों, मैंने यहाँ CWM के सामने लड़ाई लड़ा। CWM के पास वो पावर नहीं था कि 48 घंटे को मैं रोक पाऊं। उसने कहा आप GM साहब के पास जाइए। मैंने 150 कर्मचारियों के साथ GM का घेराव किया और GM साहब ने कहा मेरे पास भी वो पावर नहीं है 48 घंटा को रोकने का। मैंने रेलवे बोर्ड गया और यही अनिल बाबू रेलवे बोर्ड में जाके आपके 48 घंटे को रोक के 45 घंटे में लाया। 45 घंटा आने से क्या फायदा हुआ साथियों, आपको पता है? आपका जो इंसेंटिव मिलता था 33%, 20% वो घट के 5%, 4% हो जाता है। आज 45-48 घंटा होता तो हमें 0 पर आना पड़ता। आपकी जो पैसे की ये 10% जो पैसा हमारा इंसेंटिव 20% आता है, हमारे बच्चे की किताब के लिए आता है, हमारे बच्चे के जूते के लिए आता है। ये सरकार नहीं सोचती है, ये कांग्रेस यूनियन दलाल नहीं सोचती है कि हमारे मजदूर भाइयों को इंसेंटिव मिले, वो पैसा लाभ मिले। तो आप सोचिए कि किसको वोट दीजिएगा। मैं वोट देने की बात के लिए आपके पास आया हूँ कि आपको तय करना है कि इस कारखाना का गांधी जिसका जूता BLC से लेके WRS 2 तक किया जाता है, एक जूता पहने हुए आप देखेंगे इस गांधी को। आपने इस कारखाना में एक समस्या को लेके आपके बीच, चाहे वो बरसात हो, चाहे ठंडा हो, चाहे वो गर्मी हो, आपके बीच मौजूद रहता है। आप बताइए साथी, आपके जो पंखा जितना घाटा है उस पर पंखा किसने लगवाया? ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन ने लगाया। आपकी पानी के लिए कौन लड़ता है? आपके जो स्वच्छ जल पे WRS 3 में आपका आरओ फिल्टर किसने लगवाया? इस गर्मी में मैंने लगवाया, ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन ने लगवाया। PNM के कई एजेंडा देने के बाद आपको जो है यह पानी मिला, यह फैसिलिटी। तो आपको यह तय करना है इस चुनाव में कि किसको वोट देना है। साथियों, आपको मैं यह बताने आया हूं कि अनिल बाबू जैसे गांधी कोई कारखाना में दिख जाए तो आप बताइए। हमारे ही यूनियन में वो गद्दार साथी जो थे, जो चले गए कांग्रेस में, मैंने ही उनको सेक्रेटरी बनाया था। वो काम आपकी बात को, आपकी आवाज को हमारे हुकूमत तक नहीं पहुंचाते थे। मैंने उनको नहीं चाहा। आज कांग्रेस में जाके झंडा उठाए हुए हैं। लेकिन आपका कितना काम किए हैं बता दीजिए। एक मजदूर का काम, एक मजदूर का गिरवान, चाहे वह जूता का सवाल हो। आपका जो जूता 2 साल में मिलता है, हमको यह बहुत सारे कर्मचारी बोलते हैं कि भैया जूता तो फट गए, लेकिन क्या कीजिएगा, हमारा रेलवे बोर्ड का सर्कुलर है कि हमारा 2 साल में एक ही जूता मिलेगा। लेकिन ये आपको आश्वासन दिलाते हैं साथी। हमारी लड़ाई 1 साल की जूते की है कि हमको 1 साल में एक जूता मिले, वह जूता मिलेगा साथी। यह भरोसा दिलाए। आपको इस बात का भी धन्यवाद देते हैं, डेलीगेट में साथियों आपने हमको भरपूर साथ दिया। आपने हमारे 17 प्रतिनिधि को जिताया। मैं उस बात का आपको धन्यवाद देता हूं। आपने हमको हर कदम पर साथ दिया। आपने चाहे वो 48 घंटे के सवाल पर हो, सब साथियों ने साथ दिया। मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन एक बात से आगाह करने के लिए आपके पास आया हूं। यहाँ 5-6 यूनियन दलाल खड़ा हो गए साथियों। हमको इस बात का डर नहीं है कि हमको मान्यता हमको नहीं मिलेगा। हमको 30% वोट आप देंगे साथी, लेकिन इस बात का डर है कि जो है कहीं 30% वो 4 यूनियन में से किसी भाई ने आपने दे दिया वोट, तो वह जाके सरकार का 2 क्वार्टर के नाम पर 2 क्वार्टर उनको दे देगा और दलाली करेगा और आपकी हकूक के पीछे वह खंजर भोग देगा आपके पीठ में। मैं उनसे आगाह करना चाहता हूं। मैं आपको, इन साथियों को कहना चाहता हूं, इन लोगों से, गद्दारों से आपको बचना है और इन लोगों को आपको बताना है कि आप बताइए कि आपने क्या एक भी जुलूस, एक भी धरना आपने दिया है कारखाना में? आप बता दीजिए साथी कि 3 नंबर गेट पर हो वह लड़ाई हमने लड़ा, धरना दिया।
गेट मीटिंग मैंने किया, क्या कांग्रेस वाले ने एक भी गेट मीटिंग किया? आप बता दीजिए। एनपीएस, ओपीएस, यूपीएस की बात करने वाले, एनपीएस की लड़ाई का विरोध मैंने बिगुल फूका, लाल झंडा लेके मैंने दिल्ली के संसद भवन को घेरा है। साथियों बताइए, कांग्रेस का एक झंडा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा हो?